हेलो बच्चों, आइए पिछले वीडियो में जो कुछ कक्षा 12 में हमने पवन दूतिका के नामक शीर्षक से पढ़ाई की थी, उसमें जितना भी पढ़ चुके थे उसके ठीक आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से पढ़िए, एक बार ठीक प्रकार से समझ लीजिए तो पूरे वर्ष के लिए आपको पूरे वर्ष क्या, जब भी कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो पुरानी याद आपके सामने फिर से घूम जाएगी। इसलिए पूरे मनोयोग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर पद संख्या 14 तक पढ़ा था, जहाँ पर उसमें कुछ वर्णन किया गया था कि वह पवन नामक जो दूतिका है उसको राधा भेज रही हैं और वह मथुरा तक पहुँच चुकी है। मथुरा में पहुँचने के बाद भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में भी भेजती हैं और राजमहल में कृष्ण की पहचान बताते हुए उस पद में उनका वर्णन करती थी। आइए उसी के ठीक आगे से हम 15 से और 19 तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 4 पंक्तियों का है पद, लेकिन एक ही पंक्ति लिखी है। आप अपनी पुस्तक से देखते रहिए, समझते रहिए और ध्यान से देखना। 15 नंबर में हम शुरुआत करते हैं। 15 नंबर में जो हरिऔध जी कहना चाहते हैं वो आइए ध्यान से समझते हैं। वो कहते हैं कि तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधा जी कहती हैं उस पवन दूतिका से, कहती हैं कि तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाए सुनाए। देखिए यह पंक्ति लिखी हुई है, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाए सुनाए। यह पवन से बात करती हैं, पवन को सारा हाल, उस दूतिका को सारा हाल बता करके किस प्रकार से उसका संदेश कहेंगी, ऐसी बात बताती हैं। और यह बताते हुए पवन से, उस वायु के झोंके से राधा जी कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे अंदर क्या यह गुण है कि हमारी जिस प्रकार से व्यथाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, या हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, जितनी परेशानी में से मैं गुजर रही हूँ, उनको एक ठीक प्रकार से तो सुना सके। अगली पंक्ति में कहती हैं, अब किताब में देखते रहिएगा, ठीक से समझते रहिएगा, व्यापारों को प्रखर मति की युक्तियों से चलाना। जिस प्रकार एक व्यापारी होता है अपनी तीव्र बुद्धि से अपनी भाव को, अपनी वस्तु का, उसकी गुणवत्ता का बखान करते हुए उसको बेच देता है, इसी प्रकार कुछ उस व्यापारी के कला कौशल को अपने आप में समावेशित करिए और जब जाइएगा तो हमारी इस विरह व्यथा को इस प्रकार से सुनाना, इस प्रकार से समझाना, जिससे वह सीधे सीधे ठीक प्रकार से मेरी बात को समझें और मेरी वेदनाओं से परिचित हों और मुझसे मिलने के लिए वो भी मेरी ही जैसे आतुर हों। ऐसी बात कहना चाहते हैं, इशारा कर रही हैं एक व्यापारी के गुणों को और उस वायु को समझा रही हैं। आगे है, कहते हैं कि बैठे जो हों निज सदन वे मेघ सी कांति वाले। यदि निज सदन गेह, घर, ग्रह, ये सब पर्यायवाची है ना। तो गेह का अर्थ हुआ घर। जब वो अपने निज सदन में, घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले यानी बादल की सी छटा वाले। जिस प्रकार बादल श्याम वर्ण का होता है, उस प्रकार ही श्याम भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। इसलिए कहती हैं राधा कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। वो अपने घर में मेघ सी कांति वाले जब अपने घर में बैठे हों तो चित्र को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो यहाँ मेरे घर में उनके चित्र को भी ध्यान से देख लो। जो मेरे इस कक्ष में उनका चित्र लगा हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। वही मूर्ति, वही प्रतिबिंब उनको स्पष्ट वहाँ पर जब दिखे तुम्हें तो जाकर के मेरा संदेश सुनाना। आगे कहते हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र, उनके यहाँ जब जाना तो उनके आसपास मेरी जो बात है वह स्पष्ट रूप से तुम कैसे कहोगी। तो वह कहती हैं, एक युक्ति बताते हुए कहती हैं कि वहाँ जब जाना तो उनके यहाँ, उनके कक्ष में भ्रमण करना और देखना कि किस प्रकार से चित्र, कौन कौन से चित्र लगे हुए हैं। और यदि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र, तो कहती हैं और यदि कोई विरह विधुरा में यानी विरह में व्याकुल होती हुई
कोई दुख से रोती हुई ऐसे कोई चित्र मिले जिसमें कोई औरत है या कोई ऐसा कोई वस्तु है जो परेशानी है, जो परेशान हो रहा है, दुख से व्याकुल हो रहा है, ऐसा कोई चित्र यदि तुम्हें दिखाई दे जाए तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तो उसके पास तुम चली जाना और उस चित्र को इस प्रकार से हिलाना, इस प्रकार से हिलाना। भगवान श्री कृष्ण के महल में जाना, वो बैठे हों और उस चित्र को और विरह विधुरा में के भाव से सुसज्जित अगर चित्र हो तो उस चित्र को इस भाव से हिलाना, प्यारे हो के चकित जिस चित्र की ओर देखें। मेरे भगवान, मेरे प्रभु उस चित्र की ओर चकित होकर के एक बार जब वह हिलेगा चित्र तो उसकी ओर देखेंगे और देखेंगे तो आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मैं भी उनके विरह में व्याकुल हूँ। हो सकता है कि जब वह चित्र हिलता हुआ दिखाई दे तो उनकी याद उस चित्र से मिलती जुलती हुई स्थिति हमारी भी है। हो सकता है कि उस चित्र को देखें और चित्र को देख करके मेरी याद करें, एक बार मेरी याद आ जाए तो वो मुझसे दूर नहीं रहेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। यह संकेत वायु को सुनाती हैं। आगे कहती हैं, यहाँ पर 16 नंबर समाप्त हो जाता है। 16 नंबर यहाँ पर यहाँ तक समाप्त हो जाता है। यहाँ तक हम अध्ययन कर लेते हैं और देखिए 17 नंबर में उन्होंने क्या कहा है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि कोई बगीचे का चित्र हो जिसमें पेड़ पौधे हों, ऐसा कोई चित्र उनके सदन में, उनके घर में आपको दिखाई दे तो कहती हैं, आगे कहती हैं, ओहो विपुल उनमें घूमते बावले से, उनमें बावले से कुछ लोग चित्र के अंदर घूमते हुए पागल व्यथित जैसे दिखाई पड़ते हों। अगर ऐसा कोई चित्र दिखाई देता है तो उसके लिए कुछ इशारा देती हैं। कहती हैं, तो जाके सन्निकट उसके और हिला करके उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहते हैं तो उस चित्र को भी हिला देना और वह व्याकुलता, वह बगीचे, वो पेड़ पौधे और उसमें घूमते हुए व्याकुल लोग, ऐसा अगर कोई चित्र दिखे तो उस चित्र को भी हिलाना। जब तुम उस चित्र को हिलाओगी तो ब्रज से, जो ब्रज में उनके प्रेम से व्याकुल होने वाले लोग, ब्रजवासी व्याकुल रहते हैं, वह उस चित्र को देखकर हो सकता है कि उनकी स्मृति उनको याद आ जाए। ऐसा भी संकेत देती हैं। किसके लिए? ग्वाल वालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए। आगे देखिए, कहती हैं यहाँ पर आपको 17 पद संख्या 17 समाप्त हो जाता है और हम आ जाते हैं 18 पर। यहाँ पर यह देखिए 17 समाप्त हो जाता है और 18 पर शुरुआत करते हैं। अपनी बुक में ध्यान से देखना और ध्यान से समझते रहना। देखिए 18 में कहते हैं कि कोई प्यारा कुसुम को मिला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा सा कुसुम, कोई प्यारा सा फूल, कुम्हलाया हुआ फूल, और वो कुम्हलाई हुई अवस्था में उनके गेह में पड़ा हो, उनके घर में पड़ा हो, उनके कक्ष में पड़ा हो, तो उसके लिए भी कुछ इशारा बताती हैं उस वायु से। कहती हैं क्योंकि वायु स्पष्ट रूप से मुख से बात नहीं कर सकती, इशारों से ही उसे बात कहनी है सारी और पूरी बात कह देनी है, इसलिए राधा उसको युक्तियाँ बताती हैं कि किस प्रकार तुम मेरा संदेश सुनाओगी उनको। देखिए कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमिला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा सा पुष्प जो कुमिलाई हुई अवस्था में हो और उनके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, उस फूल को ला करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। हवा के झोंके से इतना कार्य तो संभव है, इसीलिए वह युक्ति बताती हैं कि इस प्रकार से मेरी याद दिलाना है। कहती हैं उनकी चरणों में वो कुमिलाया हुआ पुष्प डाल देना। यो आगे कहती हैं, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और उस जब वह पुष्प उनके चरणों पर गिरेगा तो हो सकता है कि उसको मिलाए हुए फूल को देख करके उनको याद आ जाए कि कोई फूल सी सुकोमल राधा जो हमारी ब्रज में नंदगांव बरसाने में व्याकुल हो रही है हमारे वियोग से, और वह उनके चरणों को चूमना चाहती है। ऐसा संकेत उस वायु को देती हैं।
क्योंकि वह चरणों पर ही पुष्प गिरेगा। हो सकता है कि मेरी स्मृति उस पुष्प के सहारे उनको दोहरा जाए और वो मेरी याद कर ले। अगली यहाँ पर 18 नंबर का पद समाप्त हो जाता है। क्रम संख्या 18 हम समाप्त पढ़ लेते हैं। उसके बाद 19 पर आ जाते हैं, जो आज के टॉपिक का अंतिम होगा। कहते हैं 19 में कहते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे पेड़ पौधे उपवन में, बगीचे में भगवान श्री कृष्ण खड़े हों। कभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बगीचे में टहलते हों, घूम रहे हों, पेड़ पौधों के बीच में हों, घूम रहे हों, टहल रहे हों, उपवन में खड़े हों। तो कहती हैं तो छिद्रों में जा क्वलित करना वेणु सा कीचकों को। और तो कहती हैं कीचकों को उसमें जब बगीचे में होंगे तो कहीं पर बांस के भी पेड़ होंगे, है ना, और उन बांस के छिद्रों में घुस करके तो इस प्रकार आवाज कर देना कि कोई बांसुरी जैसी ध्वनि उत्पन्न हो जाए। जब उनकी आगे देखिए क्या कहती हैं, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि की दीर्घ उटकंत होती। कहती हैं कि जब वह बांस के अंदर से दिव्य आवाज निकलेगी, तो क्योंकि वह बांस की ही तो बांसुरी बजाया करते थे, जब वह आवाज उनको सुनाई पड़ेगी तो हो सकता है उनको एक बार याद आ जाए कि हम गोपियों के साथ में किस प्रकार से मुरली की धुन बजाया करते थे और पूरे ब्रजवासियों को व्याकुल कर दिया करते थे। यह पुरानी स्मृति जब तुम ऐसा कार्य करके दिखाओगी तो हो सकता है कि उनको पुरानी स्मृति दोहरा जाए और वो मेरी याद करके मुझ तक वापस आ जाए। ऐसा संदेश पवन दूतिका को सुनाती हैं और पवन को दूत बना करके मथुरा भेजती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। आगे का भी हम थोड़ा शीघ्रता से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे आज तो 19 तक ही समाप्त कर देते हैं, जो भी शेष रह गया है हम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपको कुछ कार्य भी दिया जाएगा, आप लेखन कार्य करते रहिए। जीवनी पूर्ण कर चुके हो तो उसका चित्र जरूर भेजिए। और आपको जो काव्य है और उसका प्रसंग, उसकी व्याख्या, यह सब कुछ भी लिखना है। वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, आप उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या, उसका प्रसंग, यह सब कुछ आपको लिखना है। तो इस उद्देश्य से इस प्रकार देखिए, इस प्रकार समझिए कि आपको ठीक ठीक ज्ञात हो और आप पद की ठीक ठीक व्याख्या कर सकें, जिससे आपकी परीक्षा में आए तो आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और इस लॉकडाउन का प्रभाव आप पर न पड़े। ठीक है, अगर आपको जानकारी, शिक्षण अच्छा लग रहा है तो ज़रूरतमंदों तक अवश्य वीडियो को भेजते रहिए। धन्यवाद।